तो आज हम देखते हैं 38 साइज़ कटोरी ब्लाउज़ की कटिंग, वो भी डायरेक्ट कपड़े पे, बिना कोई पेपर कटिंग किए या फिर बिना कटोरी को बढ़ाए हम डायरेक्ट अस्तर पे कटोरी ब्लाउज़ की कटिंग कैसे करते हैं आज हम देखेंगे इस वीडियो में। तो मैंने उसके लिए 1 मीटर कॉटन का अस्तर ले लिया है और अस्तर को इस तरीके से डबल में फोल्ड करके रख दिया है। ओपन साइड सामने की साइड है और ये बंद साइड मेरी तरफ है। तो सबसे पहले हम बैक नेक की मार्किंग करेंगे। मार्किंग करने से पहले यहाँ पे हमें एक सीधी लाइन ड्रॉ कर देनी है। स्केल से एक सीधी लाइन ड्रॉ करके कपड़ा हमें सीधा कर लेना है। फिर हमारी ब्लाउज़ की लंबाई है 13.5 इंच, उसमें 1 इंच हम एक्स्ट्रा लेते हुए 14.5 इंच पे मार्किंग करेंगे और एक लाइन ड्रॉ कर देंगे। लाइन ड्रॉ करने के बाद ये 38 साइज़ का ब्लाउज़ बन रहा है, तो उसके लिए हम शोल्डर लेंगे 5.25 इंच, 5.25 इंच शोल्डर लेंगे और आर्महोल भी हम लेंगे 5.25 इंच। यहाँ पे आप 5.5 इंच भी ले सकते हो। यहाँ से भी 5.25 इंच पे एक मार्किंग कर लेंगे। फिर हमारी चेस्ट है 38 इंच, 38 इंच डिवाइडेड बाय 4 करेंगे तो होगा 9.5 इंच, उसमें प्लस 2 इंच हमें सिलाई मार्जिन लेना है, तो हमारा टोटल होगा 11.5 इंच। तो यहाँ पे हम चेस्ट की मार्किंग कर लेंगे 11.5 इंच। हमारी कमर है 30 इंच की, 30 इंच डिवाइडेड बाय 4 करेंगे तो होगा 7.5 इंच, प्लस 2 इंच सिलाई मार्जिन तो 9.5 इंच और प्लस 1 इंच हमें यहाँ पे पीछे की भाग में टक्स देना होता है, उसका 1 इंच, तो टोटल होगा हमारा 10.5 इंच। तो यहाँ पे हम 10.5 इंच की मार्किंग कर लेंगे। फिर हम एक स्क्वायर से लाइन ड्रॉ कर देंगे सब मार्किंग को जोड़ते हुए। यहाँ पे हम आर्महोल ड्रॉ करेंगे, 1.25 इंच पे आर्महोल ड्रॉ करेंगे। यहाँ पे गले की चौड़ाई में रख रही हूँ 2.25 इंच, आप 2.5 इंच भी रख सकते हो। फिर गले की लंबाई है 10 इंच, ऊपर हमने 2.25 इंच रखा है, नीचे हमें थोड़ा घेर बढ़ाने के लिए 3 पौने 3 इंच पे मार्किंग कर सकते हो। मैंने 3.25 इंच पे मार्किंग किया है और एक बॉक्स रेडी कर देना है। फिर यहाँ पे आप जिस प्रकार का आपको नेक चाहिए उस तरीके से आप नेक ड्रॉ कर सकते हो। ये मैंने राउंड नेक ड्रॉ कर दिया है। हमारे ये पीछे का भाग का मार्किंग करके हो चुका है। अब हम मेन जो हमारा होता है आगे का भाग, उसका हम मार्किंग कर देखेंगे। आगे का भाग की मार्किंग करने से सबसे पहले यहाँ से हमें ये जो किनारी साइड है, सबसे पहले वहाँ से हमें 3-3 इंच पे मार्किंग कर देना है। 3-3 इंच मार्किंग करना है और एक लाइन ड्रॉ कर देना है। इतना कपड़ा हमें कटोरी बनाने के लिए लगता है, उसके लिए हमें 3 इंच इतना कपड़ा हमें पहले ही छोड़ देना है। फिर यहाँ पे जो निशान बनाया है वहाँ से शोल्डर का निशाना लगाना है, तो शोल्डर है 5.25 इंच, सवा 5 इंच। फिर यहाँ से हमें आर्महोल 5.25 इंच पे मार्किंग करना है आर्महोल की। फिर हमारी चेस्ट है 11.5 इंच, चेस्ट की हमें मार्किंग कर लेनी है। अब हमारी ब्लाउज़ की लंबाई है टोटल 13.5 इंच। ब्लाउज़ की लंबाई हमारी तो हम नीचे की तरफ 4 इंच की योग पट्टी लगाएंगे। नीचे जो योग पट्टी आती है वो 4 इंच की रहती है, तो हमें आगे के भाग में जो हमारी टोटल लेंथ होती है ब्लाउज़ की उसमें से 4 इंच माइनस कर लेना है। तो 13.5 इंच माइनस 1 2 3 4, 13.5 इंच में से 4 इंच माइनस किया तो आएगा 10.5 इंच, प्लस उसमें 1 इंच हमें सिलाई मार्जिन का लेना होता है, जो ऊपर और नीचे की तरफ सिलाई करने में अंदर दब जाता है। तो टोटल हमें लेना है 13.5 इंच का ब्लाउज़ है टोटल लंबाई, उसमें से 4 इंच हमें माइनस करना है और 1 इंच सिलाई मार्जिन का लेना है, तो हमारा टोटल ब्लाउज़ की आगे के भाग की लंबाई आएगी 11.5 इंच। तो यहाँ से हमें 11.5 इंच पे मार्किंग कर लेना है, ये देखिए, और हमें एक सीधी लाइन ड्रॉ कर देनी है। अब हमारी वेस्ट थी, कमर की गहराई है 30 इंच की, तो 4 इंच डिवाइड करेंगे तो 7.5 इंच प्लस 2 इंच हमें यहाँ पे एक्स्ट्रा लेना है सिलाई मार्जिन, तो होगा 9.5 इंच। तो 9.5 इंच पे हमें मार्किंग कर लेंगे और ये मार्किंग को हमें जोड़ देना है।
आप लोग ध्यान से देखिए किस तरीके से मैंने ये पहले पीछे का भाग की मार्किंग की, फिर वहाँ से बराबर नीचे ही मैंने फ्रंट भाग की मार्किंग चालू की है। इस तरीके से करने से हमारा कपड़ा बचता है और हमें पेपर कटिंग की भी ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो ये हमारा हो गया चेस्ट और वेस्ट और शोल्डर की मार्किंग। अब यहाँ से हम आर्मोल ड्रॉ करेंगे। जो आगे का आर्मोल हम 1.25 इंच पे ड्रॉ करेंगे और एक राउंड ड्रॉ कर देंगे, आर्मोल का शेप दे देंगे। फिर यहाँ पे गले की चौड़ाई 2.25 इंच, गले की लंबाई आप अपने अकॉर्डिंग रख सकते हो। मैं यहाँ पे 6.5 इंच पे रख रही हूँ और यहाँ पे हमें ज़्यादा गोलाई नहीं चाहिए, इसके लिए हम 2.25 या 2.5 इंच पे गोलाई मार्किंग कर सकते हैं। फिर हमें बॉक्स ड्रॉ कर देना है और यहाँ से 1 इंच पे मार्किंग करते हुए गोलाई दे देंगे। गोल गले का मार्किंग कर लेना है। गोल गले का मार्किंग होने के बाद अब हम देखेंगे यहाँ पे हमारा मेन कटोरी ड्रॉ करना। तो यहाँ से जो गले की साइड है वहाँ से हमें 5.5 इंच पे निशाना लगाना है। ये 38 साइज़ का ब्लाउज है, इसके लिए हमें कटोरी 5.5 इंच पे लेना है। अलग अलग साइज़ के हिसाब से अलग कटोरी की साइज़ बढ़ती जाती है और कम भी होती जाती है। फिर यहाँ पे 5.5 इंच पे मार्किंग करने के बाद यहाँ से हमें आधा इंच नीचे ले लेना है। आधा इंच की मार्किंग कर लेनी है। यहाँ से 3 इंच पे मार्किंग करना है। इस तरीके से क्रॉस में 3 इंच पे मार्क करना है और ये जो गले का शेप है वहाँ से हमें 4 इंच पे मार्किंग करनी है। ये दोनों मार्किंग को जोड़ते हुए हमें लाइन ड्रॉ कर देनी है। यहाँ से यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ करनी है और यहाँ से यहाँ। ये देखिए, अब ये वाला जो निशान है ये और ये निशान दोनों को हमें नाप लेना है। ये देखिए इस तरीके से। तो ये आ रहा है 8.5 इंच, उसका हमें हाफ कर लेना है। उसका हाफ आ रहा है 4.5 इंच, 4.5 इंच हाफ आ रहा है। और जो यहाँ पे हमने मार्किंग की है वहाँ से 2 इंच नीचे की तरफ लेना है। 2 इंच नीचे करते हुए एक लाइन ड्रॉ कर देनी है। अब ये जो डॉट हमने मार्किंग किया था, ये जो लाइन मार्किंग की थी, वो मार्किंग को और ये मार्किंग को हमें जोड़ते हुए एक लाइन ड्रॉ कर देनी है। और ये जो आधा इंच हमने नीचे लिया था वो मार्किंग को जोड़ते हुए एक लाइन ड्रॉ कर देनी है। इस तरीके से हमें मार्किंग कर लेनी है। अब ये जो गले की साइड है वहाँ पे मेजर टेप को इस तरीके से रखते हुए गोलाई में हमें 3 इंच पे मार्किंग कर लेनी है। 3 इंच पे मार्किंग कर लेनी है। फिर ये आर्म होल की साइड से हमें 2.5 इंच पे मार्किंग करनी है। अब ये मार्किंग को हमें जोड़ लेना है। ये देखिए हमारा कटोरी मार्किंग करके हो चुका है, कटोरी शेप में मार्किंग करके हो चुका है। अगर आपने ये वीडियो पूरा ध्यान से देखा होगा तो आपको समझेगा मैंने कैसे क्या मार्किंग की है और कितने इंच पे मार्किंग की है। तो आप जब भी किसी का भी 38 साइज़ का अगर ब्लाउज़ बनाना हो तो आपको प्रॉपर यही मार्किंग करते हुए ब्लाउज़ ड्रॉ करना है। आपका प्रॉपरली कटिंग हो जाएगा। कटोरी की साइज़ भी आपको 5.5 इंच ही लेनी है। यहाँ से भी 3 इंच पे ही गोलाई देनी है। शोल्डर भी 5.5 इंच पे ही लेना है। फिर हम देखेंगे अब यहाँ पे जो हम योग पट्टी लगाएंगे वो योग पट्टी की कटिंग और मार्किंग करना। तो यहाँ पे जो कपड़ा बचा है वहाँ पे हम योग पट्टी की मार्किंग करेंगे। तो यहाँ पे हम योग पट्टी की मार्किंग करेंगे। ये जो कपड़ा बचा है यहाँ पे, तो योग पट्टी की मार्किंग करने के लिए हमें जो हमारा कमर घेर होता है उसे माप लेना है। तो हमारा कमर घेर है 9.5 इंच, उसमें हम 1 इंच एक्स्ट्रा लेते हुए लेंगे 10.5 इंच पे मार्किंग कर लेंगे। 10.5 इंच पे मार्किंग करने के बाद यहाँ से जो हमने 3 इंच रखा था वहाँ पे हम 3 इंच, यहाँ पे 3 इंच का कपड़ा और यहाँ से ये साइड पे हमें 4 इंच पे मार्किंग करना है। एक योग पट्टी में एक साइड 3 इंच पे मार्किंग करना है और एक साइड 4 इंच पे मार्किंग करना है। अब ये मार्किंग को जोड़ते हुए हमें एक
लाइन ड्रॉ कर देनी है। ये देखिए, ये हमारी योग पट्टी की भी मार्किंग हो चुकी है। तो आप देख सकते हो हमारा पूरा कटोरी ब्लाउज़ 38 साइज़ कटोरी ब्लाउज़ की मार्किंग करके हो चुकी है। आपको ये वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट में ज़रूर बताना, और अगर आपको ये मेरी ट्रिक्स अच्छी लगी हो तो एक लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। थैंक यू।